अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज का प्रोग्राम बड़ा ही धमाकेदार है क्योंकि बहुत बड़ी खबरें हैं। गुज़िश्ता रोज़ सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ आप खुद भी सुनते रहे, हम भी देते रहे और सारा दिन ये चलता रहा कि क्या होने जा रहा है। हो गया, पाकिस्तान जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए। आपको याद हो, अगर आज से कोई 6 से 8 दिन पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें एग्जैक्टली यही बात मैंने बताई थी कि जो मेरी इत्तलात थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट हरगिज़ नहीं करेगा क्योंकि ये पाकिस्तान का डोमेन ही नहीं है। पाकिस्तान इस तरह का कभी पॉलिटिकल फैसला करता ही नहीं है कि किसी खेल को ख़राब करे। हाँ, जो खेल को ख़राब कर रहा है पिछले 12 से 15 सालों से, अब उसके लिए बहुत बड़ा झटका है और वो है भारत। आईसीसी की टांगें कांपना शुरू हो गई। हम तो पहले से कहते थे पाकिस्तान एक बार अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ पता कर ले। मोहसिन नकवी साहब को यह वर्थ पता लग गई और मोहसिन नकवी साहब ने फिर वो रग दबाई आईसीसी की कि फड़क के रह गया इंडिया और आईसीसी। बहुत कमाल का फैसला है, पूरी कौम साथ खड़ी है और हम बैक करते हैं इस फैसले को। वो इस खेल को तबाह कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान आके नहीं खेलना तो फिर हमारी तरफ से हमें उनके साथ नहीं खेलना। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश घड़ी, कल को यही श्रीलंका होगा। आप देखिएगा जिन जिन मुल्कों का मैं नाम ले रहा हूं, कल को यही श्रीलंका होगा, यही नेपाल की क्रिकेट होगी जो अभी उभर रही है, इसको तबाह करेंगे वो। इसके बाद उनका अगला टारगेट होगा पैसों को लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जब तक ये बिग थ्री के तौर पे साथ थे तब तक थे, अब चूंकि मामला बिल्कुल डिफरेंट हैं। आईसीसी के अपने अंदर इतने बड़े तजब्जुब शुरू हो गए, आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटीज के अपने मामला शुरू हो गए कि सबको ये पता लग गया कि ये अरबों रुपए का नुकसान होने जा रहा है। बहुत टाइमली ये फैसला हो गया, वर्ल्ड कप पे जाएंगे। अब भारतीय मीडिया के कमाल देखें आप, ना बेचारे किसी लॉ को जानते हैं, ना किसी हिस्ट्री को जानते हैं, ना उन्हें कुछ पता होता है। पाबंदी लग सकती है बकौल भारतीय मीडिया के पाकिस्तान। भाई पाबंदी लगनी होती तो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया पे लगती ना, क्यों नहीं गए थे कोलंबो खेलने के लिए श्रीलंका के साथ। वो वही वर्ल्ड कप की बात हो रही है जिसमें श्रीलंका ने फिर वर्ल्ड कप का मार्का मारा भी था। तो फिर उसके बाद तो कीनिया भी नहीं गई थी बड़ी टीम खेलने के लिए, तो वहां भी पाबंदी लगनी चाहिए थी कीनिया के साथ जिसने मैच नहीं खेला था। तो फिर बहुत कुछ होना था दुनिया में। अब मामलात हमने आगे बढ़ाने हैं। मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब की इस मीटिंग को भी बात करनी है, आज के पूरे फैसले पर भी बात करनी है। बाबर आजम ने संगे मील अबूर किया है। एक बार फिर पता नहीं अल्लाह ताला ने बाबर आजम के हिस्से में रिकॉर्ड्स रखें, ये अल्लाह की तरफ से है कि वो 40 करे तो एक रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है। कल उन्होंने 50 कर दिए तो एक रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद वाइट वॉश किया T20 में। अब जब मैं बार बार लोगों से यही कह रहा हूं अपने दोस्तों से कि जब कागजात देखेंगे ना तो हिस्ट्री में जाके कोई ये नहीं पता करेगा कि किस प्लेयर ने उसमें डेब्यू किया था, कौन सा खिलाड़ी नया था। लोगों को ये पता होगा कि उस टाइम की नंबर 1 टॉपेस्ट टीम्स में से तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया थी, उसको पाकिस्तान ने घर बुलाकर वाइट वॉश किया था। ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन बात है पाकिस्तान के लिए, वरना हम तो वाइट वॉश के लिए तरस ही गए थे। 2 जीतते हैं तो तीसरे में हमारी अपने डर शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन के ओवरऑल क्रिकेट खेली, इंप्रेसिव क्रिकेट सलमान अली आगा की तरफ से खेली गई, जिसकी जगह सारे कहते थे नहीं बन रही। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली सलमान अली आगा ने। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर मैं कल किसी के हवाले से तनकीद करूंगा उसके स्टैट्स को लेके, उसकी खेल को लेके, वो इम्प्रूव करेगा तो मैं ही सबसे बड़ा हूँगा जो उसकी तारीफ करूंगा। और मैं बिल्कुल आगे हूँ। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ओवरऑल हमारी तैयारी क्या है वर्ल्ड कप की, इन सारी चीज़ों पर और जो फैसला हुआ है उस पर करेंगे बात। हमारे लिए उस्ताद मोहतरम, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट और वन एंड ओनली नसीम राजपूत भाई ने हमें ज्वाइन किया। नसीम भाई थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ बदी उज़्ज़मा साहब, बदी भाई ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे भी बहुत बड़े नाक़िद हैं, हमें भी अक्सर डांट के सीधा कर लेते हैं बदी भाई। साथ ही साथ आज बड़े डायनेमिक और यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, वसीशा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। नसीम भाई, क्या ऐसी बात है जो आपने हमें बताई थी कि फैसला कुछ ऐसा ही होना है कि पाकिस्तान जाएगा और भारत के साथ नहीं खेलेगा? आपने कहा था मुझे इसके 100% चांसेस लग रहे हैं, जिससे भारत भी और आईसीसी भी घुटने पर आया हुआ है। कैसे, क्या हुआ ये? अरसलान भाई, पाकिस्तान ने जो प्लान किया था वो प्लान आज से नहीं है, वो पिछले 6 महीने से चल रहा है कि इस बार इंडिया को टफ टाइम देना है और हर सूरत में देना है, और पाकिस्तान उसके रास्ते निकालता रहा। आप इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं जाते, बराबर हो गया हिसाब किताब। अब ठीक है, जो आप करते हैं वो हम करेंगे।
और अब भी हमने जो डिसीजन लिया है वो उसूलों की बुनियाद पर लिया है। उसूल पाकिस्तान के लिए भी वही है, इंडिया के लिए भी वही है, तो फिर बांग्लादेश के लिए क्यों अलग है? हमारा सवाल यह है कि इंडिया सिक्योरिटी की बात करता है, पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी की बात कर रहा है, इंडिया नहीं जा रहा, तो कोई और मुल्क नहीं कर सकता। और फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये बगैर दांत का हाथी, और एक उसने वो चूजा सा बच्चा बिठाया हुआ है जय शाह की सूरत में वहां पे। आप क्या, ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रही है, जो सूरत उन्होंने पैदा की हुई थी। और मैं चूंकि सोर्सेज से भी ये इतलात आ रही थी कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच ना खेले, और बड़ा बड़ा ही सख्त डिसीजन था, इतना आसान डिसीजन नहीं था जो पाकिस्तान ने दबंग फैसला किया। मैं इसको दबंग फैसला कहता हूँ, मुश्किल था। और आपको पता होगा वो इंडिया का मीडिया जिसका अभी आपने तस्करा किया, वो जी ये हो जाएगा तो ये पाकिस्तान कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान ने करके हाथ में पकड़ाया, चलो जी नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ। उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फौरी तौर पे वर्जन आता है, मेरे ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जब मोहसिन नकवी साहब ने 6 दिन पहले कजाफी स्टेडियम लाहौर में जब पीएसएल का वर्कशॉप हुआ था, जो 3 पॉइंट उन्होंने रखे थे, उसके बाद ही टेबल टॉक पे आ जाना चाहिए था। नंबर 1, बांग्लादेश के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। नंबर 2, इंडिया की टीम इन एक मुल्क की इजारादारी नहीं चलेगी। नंबर 3, सोचा 10 मई को भी नहीं था, वो जो खत्म करके गए थे ना, वहां एक बहुत बड़ा पैगाम दे गए थे कि मैं रियायत करने वाला दिखाई नहीं दे रहा। और ना वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने रियायत की और ना मोहसिन नकवी साहब ने रियायत की, और बहुत ही शानदार फैसला किया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो ये इंडियन मीडिया बकवास कर रहा था, अपनी बकबक करने से वो बाज नहीं आता जी, बैन लग जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। एक साहब तो ये भी कह रहे थे, कह लगे कि जो इंडिया और पाकिस्तान की आमदनी होती है मैच से आईसीसी को, वो पूरी पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। वही कोई बाबा का राज चल रहा है। अभी आपने इतनी एग्जांपल्स दी हैं, 1996 में ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, वेस्ट इंडीज नहीं गया, जिम्बाब्वे इंग्लैंड नहीं गया, कीनिया नहीं गया कोई। ये तो तारीख भरी पड़ी हुई है। ये कोई आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 212 मुल्क है। ये कोई फीफा है कि 212 मुल्क खेल रहे हैं? 12 मुल्क नहीं खेलते ये क्रिकेट। इसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश निकाल दो तो आप ला किसको रहे हो? स्कॉटलैंड, युगांडा, यानी क्रिकेट की तबाही को और तबाही में लेके जा रहे हो। अगर पाकिस्तान कल ना करते तो टीम आ रही है कौन सी? युगांडा। अब वर्ल्ड कप किस पे हो रहा है? युगांडा, स्कॉटलैंड, अमेरिका, लाइन भरी पड़ी हुई है वो, इटली। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चंद ही मुल्क हैं कि जिनकी क्रिकेट इंटरेस्टिंग होती है। और जो आईसीसी का कल वर्जन आया है उसमें उन्होंने जहां पे थोड़ा बहुत डराने धमकाने की कोशिश की, वह बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि पाकिस्तान के इस फैसले से नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर और इसको हल करना चाहिए, पाकिस्तान नजरसानी करे। इट मींस कि अब वो टेबल टॉक पे आने को तैयार है। जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने 6 दिन पहले बात की थी कजाफी स्टेडियम लाहौर में, जब ही आप ये मामला सेटल करते, उन्होंने आपको 6 दिन का टाइम दिया। उसके बाद वजीर आजम साहब से पहली मुलाकात के बाद कि मैं जुमे को करूंगा या पीर को करूंगा, आपके पास इतना टाइम था। आप तो चौधरी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, आप तो बात करना भी पसंद नहीं करते, तो फिर आप कर लो जो करना है। कर लिया हमने जो करना है, और बिगाड़ लो, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते ये, क्योंकि मैंने कहा ना, हमने वही किया जो माजी में टीमों ने किया। हमने खेलने से इनकार नहीं किया। बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान ने। और मेरे ख्याल है जो इतनी चीखें निकली है, ये चीखें आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह पे दिखाई देंगी, क्योंकि पैसा सबका मारा जाएगा। सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है बदी भाई, कल गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि मुझे बहुत सारे टीवी चैनल्स अप्रोच कर रहे थे, आप लोगों को जैसे कर रहे थे। मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने कुछ ज़रा इन्वेस्टिगेशन की। पहले वहाँ का एक बड़ा ब्रॉडकास्टर, उसने कह दिया था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो हमारी तरफ से तो भाई हाथ जुड़े। अब ये इनके अंबानी साहब, उनकी चीखें निकल रही हैं, 141 अरब रुपए के नुकसान पर खर्चा है। अभी तो सिर्फ ये इंडिया वाला मामला है। आईसीसी का रेवेन्यू कलेक्शन ही, आपको याद होगा अमेरिका वाले वर्ल्ड कप का पूरा नुकसान का वर्ल्ड कप था, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच ने पैसे निकाल के दिए थे। अब पाकिस्तान को अपनी वर्थ पता लग गई। मैं समझता हूं बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि भारत को ना ऐसे बाज भी नहीं आना था, बहुत उनको हमने ढील दे रखी थी, बाज नहीं आना था। अब उनका पाला पड़ा मोहसिन नकवी साहब से। अब बिल्कुल आप असान भाई सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इब्तिदा आपने की, इख्तिताम हम कर रहे हैं। आपको याद है कि एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया, तो फिर अब हमने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करके उनको बता दिया
कि वर्ल्ड कप में भारत के मैच का बॉयकॉट करके बता दिया कि जो तुम कर सकते हो उससे बड़ा कुछ हम भी कर सकते हैं। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और खास तौर पर जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब से आए हैं, वो जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे हैं, इससे भारत में जो है वो खलबली मची है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके जो स्पोर्ट के जो तजियाकार हैं, उनके जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, तगड़ा फैसला किया है, इससे भारत को जो है बहुत बड़ा जो है वो माली नुकसान होने वाला है, फिर आईसीसी को नुकसान होने वाला है। मुझे तो इतना गहराई का नहीं पता, लेकिन नसीम भाई क्योंकि हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं तो इनको ज्यादा पता होगा कि देखिए मेरे ख्याल में 2023 में से जो ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने मुआहिदा जो किया था, उसमें 3 साल का मुआहिदा जो था, उस मुआहिदे के मुताबिक आईसीसी जब भी कोई ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी से मुआहिदा करता है तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो मैच का होता है वो पाकिस्तान और भारत के मैच का होता है। और उसका मेरे इल्म में जो बात आई है कि पाकिस्तान भारत के जो मैच का रेवेन्यू है वो 63% होता है और बाकी 37% जो है वो पूरा वर्ल्ड कप होता है। यस, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो नुकसान आईसीसी को होने वाला है। और ये 3 साल का जो मुआहिदा है, इसमें जो ब्रॉडकास्टर को पैसे, क्योंकि जब एग्रीमेंट साइन होता है तो मैंने उसमें लिखा जाता है कि भाई ये पैसे आपने हमें देने, कोई भी मसला मसाइल होंगे। तो अब ये 3 साल में जो है वो आईसीसी को पैसे पूरे करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ही बाइकाट का ऐलान कर दिया है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान की परवाह पाकिस्तान को नहीं है, पाकिस्तान हुकूमत को नहीं है। इस वजह से नहीं है कि हम चाहते हैं कि जब दुश्मन हमारी साथ जो हमारी क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करने पे तुला हुआ तो हम क्यों ना उसको जवाब दें। तो ये बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा जवाब है। अब आईसीसी को जो है वो खास तौर पर ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है। अब इससे ये देखें, नसीम भाई को भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि इससे पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत हुआ है। अगर मामला अदालत में जाता है तो पाकिस्तान के पास ठोस जो है इसके शवाहिद हैं। आपको याद है 2016 में जब पाकिस्तान ने केस किया तो उस वक्त पाकिस्तान का केस हल्का था, बहुत कम था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ था माली तौर पर। लेकिन ये केस बहुत मजबूत है, वो इस वजह से कि एशिया कप में आपने हाथ नहीं मिलाया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपने किया, फिर आप ट्रॉफी लेकर नहीं गए, फिर आपने बांग्लादेश को बाहर किया। तो ये वो स्टांस है जो अदालत में भी बहुत जबरदस्त स्टांस है और वहां भी पाकिस्तान सुरखरूर होगा अगर आईसीसी को इस तरह का फैसला करता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वजीर आजम ने और चेयरमैन पीसी ने बहुत अच्छा फैसला किया है। यकीनी तौर पर इससे आंखें खुलेंगी और दीगर बोर्ड जो इसको खामोश बैठे हैं, कल अच्छा उनके साथ भी सेम ये चीजें चीज हो अगर सकती मैं है तो खामोश बताऊं की बन बदी सकती भाई, है। अभी 3 इंसिडेंट तो मैंने बताए हैं, इसमें सेम चीज 96 वाला वर्ल्ड कप मशहूर मारूफ है, क्या खेला था श्रीलंका, यही वेस्ट इंडीज यही ऑस्ट्रेलिया थी, वॉक ओवर मिला था और श्रीलंका कमाल का जीता भी था। उसके बाद 2003 में भी इंग्लैंड ने ये किया था, ये उन ममालिक की बता रहा हूँ जो बिग 3 के मुल्क हैं, इंग्लैंड ने भी यही किया था। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुगाबे की वजह से, रॉबर्ट मुगाबे की वजह से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को लेकर खेलने से इनकार किया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद न्यूजीलैंड ने सेम काम किया था कीनिया के खिलाफ और कीनिया सेमीफाइनल में पहुंचा था वर्ल्ड कप में। ये है हिस्ट्री, ऐसे नहीं पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने होमवर्क किया और अच्छी खासी, मैं भी डिटेल इस पे आप लोगों के साथ बात करूंगा। मोहसिन नकवी बगैर किसी फुटप्रिंट के काम नहीं करते, उन्होंने बड़ा डिटेल इस पे लॉबिंग करके, बहुत सारे कंट्रीज थी जिनको पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, इवन आईसीसी को भी पता था, उसके बोर्ड मेंबर्स को भी, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। वसी क्या फैसला, बहुत बड़ा फैसला। बहुत शुक्रिया सर, जितने बड़े नाम बैठे हैं मेरे साथ, वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी, लेकिन मैं अपना ओपिनियन लाजमी सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आईसीसी की जो स्टेटमेंट आई है उस पर बात करूँगा। मैं हंस रहा था कल जब वो स्टेटमेंट आई कि क्रिकेट की साख को नुकसान हो रहा है, तो आईसीसी उस वक्त क्या सोया हुआ था या उनको किसी ने कुछ पिलाया हुआ था कि जब इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया था हमारे साथ, जब इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स शुरू दिन से ला रहा है तब उन्हें ऐसी स्टेटमेंट लाने का वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब ट्रॉफ़ी नहीं ली थी इंडिया ने तो उस वक्त आईसीसी की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो आप बायसनेस यहाँ से ही चेक कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने
ये फैसला किया है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे और एक स्टांस के ऊपर नहीं खेलेंगे कि आप बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं कि उनको उठा के आपने बाहर कर दिया और एक वोटिंग बज़ाहिर करवा के, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम तो फिर भी 3 मैचेस खेलने जा रहे हैं, आपका पूरा वर्ल्ड कप तो सबताज नहीं कर रहे, हम तो खेल के साथ उस तरह की सियासत नहीं कर रहे जिस तरह आप कर रहे हैं कि आपने एक टीम को, पूरी टीम को, जहां पर आप देख लें कि वहां पे व्यूअरशिप भी है, एशिया की तीसरी बड़ी टीम भी है पाकिस्तान और इंडिया के बाद, तो अगर आप उसको बाहर निकाल रहे हैं और फिर उनके भी स्टांस बहुत अच्छा है ना कि आप अगर वहां पर एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर आप 15 या 20 बंदों को सिक्योरिटी कैसे दे सकते? मुस्तफीज को धमकी दी गई थी, धमकी, वो धमकी के बाद छोड़कर आया है, आप ये देखें। और ये सेम हुआ था, आपको याद होगा कीनिया के खिलाफ मोबोसो बॉम्ब थ्रेट थी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने कहा जी हम तो नहीं खेलते, जी हम तो नहीं जाते, हुआ ना फॉरफिट हुआ मैच, वो आप सबको याद होगा वो मैच, तो सेम थ्रेट है यही चीज है ना। और फिर वहां पे और भी हिस्ट्री है, आप देख लें विमेंस क्रिकेट टीम के साथ वहां पर क्या हुआ, वहां पर लियोनेल मेसी आए, वहां पर क्या हुआ, फिर अभी बैडमिंटन प्लेयर्स के आपने बयानात देखे होंगे, वहां पर क्या हुआ भाई, हमारी टीम गई थी, हमारे फैंस के साथ क्या हुआ था ग्राउंड में। तो ये सारी चीजें जब जुड़ती हैं, फिर उसके बाद आईसीसी की बाइसनेस आप देखें कि ठीक है आपने टीम को तो निकाल दिया लेकिन आपने बांग्लादेश के सहाफियों को एक्रेडिटेशन नहीं दी। आप देख लें सऊदी अरब से भी एक्रेडिटेड लोग आते हैं, सऊदी अरब की टीम नहीं है, तो आपने अगर बांग्लादेश की टीम अगर बाहर हो गई है लेकिन आप सहाफियों से तो उनका स्पोर्ट्स को कवर करने का हक तो ना छीने। और वो श्रीलंका ही जाना चाहते थे, मजे की बात है, उनके सहाफियों ने पहले ही इंडिया की नहीं करवाई थी एक्रेडिटेशन, उन्होंने जस्ट श्रीलंकन मैचेस के लिए टिक किया है। तो फिर जब वो भी नहीं होता तो फिर उस वक्त आईसीसी को याद नहीं आता, फिर कल से नींदें उड़ी हुई हैं आईसीसी की और बीसीसीआई की भी इवन कि अब देख लें। और जिस तरह नसीम साहब ने कहा कि वो सब कुछ एक ही है, तो वो भारतीय एक, अभी इसमें एक और ट्विस्ट है सर, इसमें एक और ट्विस्ट है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, मैं जरा ब्रेक से जब वापस आऊंगा इसमें एक और बहुत मजे का ट्विस्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा इंडिया के साथ, जो सबसे बड़ी तकलीफ इन्हें और बहुत अच्छी चोट पहुंचाई है, दिल खुश हो गया, इंडिया को श्रीलंका फिर भी जाना पड़ेगा खेलने के लिए ये इनको बड़ी अब तकलीफ है कि पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा, वहां फिर भी जाना पड़ेगा। और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, जो भारतीय एक सादगी ज़हन प्लान कर रहा है, वो किसी वायरस को लेकर एक वावेला करेंगे और शायद ये वर्ल्ड कप मुतनाज़ तरीन ना किसी और शक्ल इख्तियार कर ले, ये भी एक खदशा मौजूद है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, बड़ी डिटेल डिस्कशन, चूंकि ये इतना बड़ा फैसला है कि इस पर हम कोई 2-4 प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। नसीम भाई, एक चीज़ ज़रा, भारत को कितनी बार हमने सही बताऊं तो क्रिकेट को लेकर इग्नोर किया। इन्होंने एशिया कप में जो कुछ किया था, आपको याद होगा, हमारे मैचेस भी शिफ्ट नहीं होने दिए थे, जबकि वहाँ बारिशें थी, वहाँ बहुत बुरा हाल था। और खैर वो तो बहुत बुरा एशिया कप था जिसमें हमारी टीम की यकजहती भी खराब हो गई, उसमें और बड़े मामलात हुए। उसके फौरी बाद हम वर्ल्ड कप खेलने गए 2023 का भारत, हमने नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को भी वीजे नहीं दिए गए बिल्कुल एंड तक। और फिर जो कुछ वहां हुआ, 2-3 फैंस थे पाकिस्तान के जिनको वीजे भी नहीं मिले थे, 2-3 फैंस थे जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी थी, उनको वीजे मिले, उनको वहां थ्रेट किया गया ग्राउंड के अंदर, पूरा ग्राउंड मिलके उनको थ्रेट कर रहा था। यह भी एक बड़ी डेंजरस बात थी। हमारी टीम वहां गई तो वहां पर ऑलरेडी बॉम्ब थ्रेट्स थे, हमने फिर भी वहां मैचेस खेले। पिच टेम्पर की गई, ऑस्ट्रेलिया ने कहा वहां पर, और उनके कप्तान ने उसकी पिक्चर्स शेयर की। ये सब कुछ होता रहा, हम फिर भी गए। लेकिन अब जो कुछ हमने किया, आप समझते हैं कि अब जो किया है, मेरा ख्याल है ये राइट तरीका है, अब इनको भी ठिकाने आ जाएगी अकल, और शायद क्रिकेट भी ऐसे ही ठीक होगी, वरना ये क्रिकेट मजीद गंदी होती जा रही थी। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। ये फैसला खेल के मुफाद में किया है, ये फैसला किसी एक मुल्क की जो एक बालादस्ती थी उसको चैलेंज करने के लिए किया है कि सबको बराबरी की बुनियाद पर देखो, सब बराबरी की बुनियाद पर है। अगर आप पैसा लेकर आते हो तो उसके पैसे के कमाने में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारा बहुत बड़ा रोल है, और हमें जो रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से वो 4थे नंबर पे मिलता है। इंडिया 38% ले जाता है, इंग्लैंड 6.9% लेके जाता है, 6.7 ऑस्ट्रेलिया, हम 6.1 लेके जाते हैं। यानी कि जो मुल्क कमाने का जरिया बना हुआ है वो 4थे नंबर पर रेवेन्यू शेयर करता है, और अगर इंडिया चौधराहट दिखा रहा है तो भाई तुम सारा पैसा तो ले जाते हो। अभी वसी भाई बात कर रहे थे, वसी भाई आपने बात की बांग्लादेश के साथियों को वीजा नहीं दिया। अरे भाई ये तो बहुत बात की बात है, चलो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आपकी अड़ी चल रही है,
आप स्कॉटलैंड के बसने वाले पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर सुफियान कल पहुंचे हैं वहां पे। आप अमेरिका में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर सेलेक्ट हुए आप उनको वीजा देने को तैयार नहीं है, वो तो वहां रहते हैं भाई, पाकिस्तानी निजात है तो वो अमेरिका की टीम भी मुंतखब ना करे। ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स थे, यानी कि आदिल रशीद को वीजा नहीं दे रहे हैं आप, रेहान को वीजा नहीं दे रहे हैं आप कर क्या रहे हो यार? आप किस सिमत में चल रहे हो? और अभी बदी भाई आप जो बात कर रहे थे कि 3 साल का मुआहदा हुआ, बदी भाई वो 4 साल का मुआहदा था 2023 से 2027, और 2 साल के बाद जो इंडिया से ही ब्रॉडकास्टर ताल्लुक रखता है स्टार, उसने हाथ खड़े कर लिए जी हाँ। कि भाई बहुत हो गई, मेरी बस हो गई, मैं तो जा रहा हूं। $1 बिलियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कम किया है, का नुकसान किया है अपना, कि भाई तू किसी तरीके से हमारे साथ चल। वजह क्या थी? आपने अभी रिसेंट पास्ट में देखा होगा, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ली है। उसमें जहां आरिफ हबीब ग्रुप था, वहां कंसोर्शियम बनने के बाद कई सारी और कंपनीज भी आके जुड़ी। सेम लाइक दिस जो मुआहदा हुआ है ब्रॉडकास्टर का, उनके साथ और भी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेवल करती थी इंडिया, तो उनकी इंडोर्समेंट और बहुत सारी हुआ करती थी, जो कहीं ना कहीं जो है वो लैग कर रही थी, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर को परेशानी थी। तो पाकिस्तान ने पहला धचका पहुंचाया, नहीं आ रहे तुम्हारे मुल्क, अब बैठो सुकून के साथ। बाबर को बहुत कैश करा लिया तुमने वहां पे और बहुत मजे कर लिए, थैंक यू, बैठे अब आप सुकून से, हम नहीं आ रहे। वो जो धचका था वो लगा था जाके ब्रॉडकास्टर को, क्योंकि वो पूरा एक कंसोर्शियम बना हुआ है, उसमें कई सारी कंपनीज है कि जिनकी इंडोर्समेंट जब पाकिस्तान टीम जाती थी तो वहां हुआ करती थी, वहां पे भी वो सारी खत्म कर दी है हमने। और फिर जो ये जो धचका दिया है हमने, उसके बाद मेरे ख्याल है ब्रॉडकास्टर तो जेशा को शायद यहाँ से ना पकड़ ले, भले वो इंडिया से ही ताल्लुक रखता हो, कि भाई तुम कर क्या रहे हो मुन्ने बाबू, आपने तो हशर बिगाड़ के रख दिया है यार क्रिकेट का। अच्छा, आप किस वैसे सिमत में नसीम लेकर भाई जा रहे हो? एक चीज, क्या कभी इतना मुतनाज़ वर्ल्ड कप आपके दानिश में अगर हो, सबसे ज्यादा मुतनाज़ वर्ल्ड कप बन गया मेरा ख्याल है तारीख का बदतरीन वर्ल्ड कप, और बदतरीन आईसीसी इस वक्त मौजूद है जे शाह के अंडर। यार पता है अरसलान भाई, मैं 6 मरतबा गया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं गया। मैं शुक्र अदा करता हूँ भाई, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मेरे पास उन लोगों की इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार है, मैं उसको प्यार ही रखना चाहता हूँ। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी की हिंदू तवा हुकूमत, या उनके जो ये कारिंदे हैं ना हिंदू तवा हुकूमत, उसमें वो अमित शाह आ जाते हैं, जय शाह के वालिद, वो वजीर दाखिला है। जय शाह साहब पहले इंडियन क्रिकेट चलाते रहे, अभी आईसीसी में पहुंच गए। लेकिन उनको समझ में आ जाना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट के भी हेड है जय शाह की तरह, और उनके अब्बा की तरह, अमित शाह की तरह वजीर दाखिला भी है। सही वो बात है, ठोक के बजाएंगे तुम्हारी, सही है। और ऐसी बजाएंगे कि वो जो 10 मई को हुआ था 7-0, मेरे ख्याल है कल उन्होंने 8-0 भी कर दिया। मतलब बेहतरीन। कितने जीरो और लगा लो, जो कल वो काम कर गए। आवाज गायब हो चुकी है, चीखें निकल चुकी है। और अब मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय में, हमें निगोशिएशन पे बैठना चाहिए अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बुलाता है। मैं मेरी अपनी जाती राय में, और मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हंगामी मीटिंग तलब करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन के ऊपर वोटिंग करा लें। आपको पता है, मैं बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब जब वोटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वोट दिया था कि बांग्लादेश होना चाहिए और सारा दुनिया उस तरफ थी, तो जब फोन खत्म किया था तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि आप समझ नहीं रहे, मामला बिगड़ेंगे, संभलेंगे नहीं, और ये कह के उन्होंने फोन बंद कर दिया था। और उन्होंने अपना पैगाम कन्वे कर दिया, पहले पूरा टाइम दिया उन्हें कि पाकिस्तान लड़ने नहीं आया। उन्होंने जब बात की थी 1 हफ्ते पहले, जो मैं आपको बता रहा था लाहौर में, उन्होंने 3 पॉइंट क्लियर कर दिए थे। फिर उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात के बाद 6 दिन का टाइम दिया आईसीसी को कि सोच लो, सोच लो। वर्ल्ड कप करीब आ गया, हमने 2 तारीख को फैसला, पहली को फैसला किया है जाके, पहली को 7 को वर्ल्ड कप है कि भाई हम खेल रहे हैं इंडिया से। आप पहले बात नहीं कर सकते थे, अब आके बैठोगे ना टेबल पे, ना बैठे तो मैं भी यहां बैठा हूं। अब करेंगे बैकडोर जो है वो बातचीत का आगाज करेंगे, अब सारी चीजें करेंगे, क्योंकि मां मर गई है पैसों की वजह से इनकी, तो अब ये सब करेंगे। ये पहले भी कर सकते थे, हमने खेल खराब नहीं किया, हमने खेल को शफाफ बनाने की, हर तरीके से लेके चलने की पूरी कोशिश की। हमने 6 दिन का वक्त दिया कि बैठ के बात कर लो, बेहतर कर लो, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अगर उस मीटिंग में कह चुके हैं कि ये हालात बेहतर नहीं करेगा, ये हालात और खराब करेगा, ये कह के उन्होंने फोन बंद कर दिया था, तो हालात आप खराब कर रहे हो। उन्होंने पूरा टाइम आपको इतना दिया,
उस मीटिंग से जहां पे काउंटिंग हुई थी, अगर आप दिन उठा ले तो 15 दिन बन जाते हैं भाई। 15 दिन में सो रहे थे आप, क्योंकि आप चौधरी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, आप दादा हैं, गुंडे हैं, आपके आगे कोई बोल नहीं सकता। आप तो जी अन्नदाता हैं, आप जो फैसला कर लेंगे बस वही होगा। मैंने कहा ना, मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ एक बात कही, मैं एक छोटा सा शेर आपको सुनाता हूँ। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वाह वाह बाकी वाह वाह। बोर्ड जिंदा नजर नहीं आ रहे पैसे की वजह से, हम जिंदा नजर आए तो नजर वाह आएंगे जी उसूलों की जब भी बात होगी। बदी भाई, ये जो भी नसीम भाई ने बात की, इसमें एक चीज जो बांग्लादेश वाला स्टांस था, अगर आप देखें तो क्या आपको नहीं लगता इस कदर मुतासिबाना फैसला बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम थी इनको अगर श्रीलंका में खेलने देते? वैसे ही सारी टीम श्रीलंका जा रही है, आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप तो श्रीलंका ही चला गया है, इंडिया को खुद भी अभी थप्पड़ पड़ रहा है श्रीलंका जाके खेलने का। तो बांग्लादेश के, पाकिस्तान ने तो, मैं कहता हूं बांग्लादेश क्या किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के वक्त ये स्टांस नहीं लिया था, जब पाकिस्तान में कोई आके नहीं खेल रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट को बाहर ले गए थे, किसी ने ये स्टांस नहीं लिया था। हमारी बड़ा दिल है, हमारा हौसला है, हम बांग्लादेश के साथ भाई की तरह खड़े हुए, हमने स्टांस लिया और कोई खराब नहीं लिया, वही लिया जो रूल्स रेगुलेशन कानून के ताबे स्टांस है, जो आज से पहले भी लिए गए, कोई नया बात नहीं है। पाकिस्तान ने राइट टाइम लिया। बांग्लादेश के साथ जो इन्होंने किया, ये तो बहुत ही मुतासिबाना फैसला है, आपने उनको मौका ही नहीं दिया। भाई कहते ठीक है आप जाके श्रीलंका खेल लें, बांग्लादेश ने तो इंडिया के साथ खेलने से मना नहीं किया था ना, उन्होंने तो सिर्फ जगह चेंज करने का कहा था। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए ना, आईसीसी ने जो फैसला किया है वो सबसे पहले तो आप देखेंगे इतना गलत फैसला है कि जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल से एक खिलाड़ी को बाहर कर सकता है तो बाकी जो इनके स्क्वाड जाएगा, कोचिंग स्टाफ जाएगा, तो आप 20 22 या 23 लोगों की सिक्योरिटी कैसे करेंगे? आपने तो इसी वजह से उसको बाहर किया ना जी, भी यहाँ के बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी के मसला की वजह से हम आईपीएल नहीं खिला सकते। तो आपने शुरू में ही अगर बात की, फिर आपको वही बात जो है आपको भुगतना पड़ गई। यानी कि मसला ये है कि वो बॉस कहते हैं ना कि जो अक्लमंद होता है वो सोच के बोलता है, बेवकूफ बोल के सोचता है। तो इन्होंने जो है पहले बेवकूफाना हरकत ये की कि उसको निकाल दिया, बाद में कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। और भाई मसला नहीं है तो फिर ये आपने उस खिलाड़ी को क्यों निकाला? दूसरा, अगर आपने, बांग्लादेश ने तमाम तर चीजें मान ली थी, बांग्लादेश से भी ये कह रहा था भाई कि हम भारत में नहीं आ रहे, अब हमारे मैच कोलंबो में कर दें, हमें ग्रुप बी से सी में कर दें, हम सारे मैच यहाँ खेल लेंगे। इसमें क्या मसला क्या है? मुझे बताना, कोई मसला है? कोई भी मसला नहीं है। आप दूसरी किसी टीम को उठाते जाके, जिसको मसले मसाइल नहीं थे, उसको जो है इंडिया में खिला देते, ये आपके लिए कोई भी बड़ा इशू नहीं था। लेकिन ये असल मसला ये था कि बांग्लादेश को इस वजह से उन्होंने बाहर करना था कि उसके जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है और उनको मालूम था कि पाकिस्तान उनका साथ लाजमी देगा। अब ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है, ये तमाम जो क्रिकेट खेलने वाले बोर्ड्स हैं उनको सोचना चाहिए कि अभी नसीम भाई ने बात की ना कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो बिल्कुल, चाहे वो स्कॉटलैंड है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, सबको बराबरी का आप हक देंगे तो मसला हल होगा। कल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये मामला हो सकता है, कल ये न्यूजीलैंड, अफ्रीका और जो है इंग्लैंड के साथ भी ये मामला हो सकता है। तो इस मामले पर मेरे ख्याल में तमाम क्रिकेट बोर्ड को एक साथ बैठना चाहिए था, उनके आला जो बड़े लोग हैं उनको बैठना चाहिए था कि भाई ये फैसला गलत कर रहे हैं, ये वर्ल्ड कप की साख को खराब करेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वर्ल्ड कप का ये जो वर्ल्ड कप है मुतनाज़ा वर्ल्ड कप बन चुका है हिस्ट्री का। तो इस तरीके से अगर आपको क्रिकेट को बर्बाद करना है तो फिर आइंदा के लिए क्या होगा? मेरे ख्याल में तो ये चीजें हमेशा भारत जो है वो इन चीजों में रुकावट बनता रहा है। हमेशा उसने पहले पाकिस्तान से जो है वो सीरीज से इनकार किया, फिर पाकिस्तान से मैचेस से इनकार किया, फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से इनकार किया, हाइपर मॉडल आया। तो भाई आप अगर कोई मसले मसाइल नहीं है तो आप बांग्लादेश के साथ भी जो है वो कर देते, उसको कह देते भाई हमें आपसे मसला ये नहीं है, हमें ये मसला है, हम सिक्योरिटी की वजह से आपको यहाँ नहीं बुला रहे, आपको श्रीलंका में खिला रहे हैं, तो क्या मसला था? आपने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और अब नसीम भाई वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये जो कह रहे हैं ना कि बुलाना चाहिए मेज पर, बुलाएगा, ये लिख लें कि आईसीसी तमाम मेंबर बोर्ड को बुलाएगा, पाकिस्तान भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, सब वहां पर ये डिस्कस होगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए।
तो ये हो सकता है, मैं आपको अपने उस पर बता रहा हूँ कि हो सकता है 70-75% मुझे ये यकीन है कि हो सकता है वो बांग्लादेश को ही बुला लें और ये मामले को हल करके बोले ये वर्ल्ड कप खराब हो रहा है, हम जो है बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में कराने को तैयार है। देखिए अच्छा, पूरा एक शेड्यूल पॉइंट बदी भाई, एक पॉइंट दिया नसीम भाई ने बहुत अच्छा, स्कॉटलैंड, युगांडा की, ये इन टीमों को कोई देखेगा, नेपाल को कोई देखेगा, लिटरली अगर आपको बताऊं तो साउथ अफ्रीका को भी कोई नहीं देखेगा इंडिया के साथ खेलता। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच को देख लेगा, अच्छी व्यूवरशिप है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लेगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, और उसके बाद इस सिचुएशन में तो बांग्लादेश इंडिया का मैच है, ये दोनों बड़े हाइप क्रिएट कर देंगे। देखिए मेरे ख्याल में आपकी बात, नसीम भाई वाली बात बिल्कुल सही है कि इटली, जापान, यूएई, स्कॉटलैंड और ये टीमों को जब आप वर्ल्ड कप खिलाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप का क्या हाल होगा। देखिए होता यही है कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो ना तो पूरा पाकिस्तान तो वैसे ही बंद होता है, यहाँ स्क्रीनें कितनी लगती हैं और पूरी दुनिया में लोग मैच देख रहे होते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बड़ी टीमें, इनके लोग मैच देख रहे होते हैं। इनके मैचेस में किसी को पता ही नहीं होता कि आज वर्ल्ड कप में क्या स्कॉटलैंड का मैच हुआ या नहीं हुआ, नेदरलैंड का मैच हुआ या नहीं हुआ, कोई नहीं देखता भाई। असल मसला ये है कि यहाँ पर ये फैसले जो करने वाले हैं जे शाह जो हैं, खास तौर पर वो क्रिकेट को उनको अलिफ बे का नहीं पता। असल में वो क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए आए हैं और बीसीसीआई ये चाहता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से जो है वो क्रिकेट से माइनस कर दिया जाए। लेकिन अब उनको बंदा टकरा है। देखिए पहले तो उनको जो लोग आते थे ना जी, चले जी ठीक है जी मान लेते हैं, हो जाता है। लेकिन अब जो बंदा उनको टकराया है ना, चेयरमैन बीसीबी, वो ऐसा टकराया कि उसने बताया कि भाई अगर तुम बड़े हो तो हम भी तुमसे कम नहीं है। आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला बंदा टकराया है। बेहतर बात अगर मैं इसमें जुमला ऐड करूं ना बदी भाई, बेहतर जुमला ये है कि तुम अपने आप को बड़ा समझते थे तो पता लगा हमारी वजह से बड़े बने थे, हमने वो मैच में तुम्हें बड़ा बना दिया था, निकले है ना बाहर, लग पता गया है। कल रात एक झटका मिला 141 अरब का, अभी तो इनको आगे देखिए, और ये सिर्फ बीसीसीआई का झटका है। वही चीखें निकल रही हैं अंबानी और उस ग्रुप की। स्टार पहले ही छोड़ के चला गया था, वो जो नसीम भाई ने बताया, मैं काफ़ी अरसे पहले से इस पर एडवोकेसी कर रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में नहीं होता या पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, हमारे लिए ये बेकार है वर्ल्ड कप। और आगे इनके स्पॉन्सर्स वो सारे के सारे टिके हुए थे पाकिस्तान के साथ मैच पे, क्योंकि मैच का मजा क्या है पूरी दुनिया को। बस ही बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ, बहुत अच्छा स्टांस है हमारा, लेकिन क्या जो अभी बदी भाई कह रहे हैं कि अभी तो मुझे लग रहा है कि मामला वाकई इतने सीरियस हो जाएंगे, हालात इनके पतले हैं। कल रात से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन में है। देखें, इसको दो चीज़ें, एक तो जो है कि अगर टेबल टॉक्स होंगी और लाजमी होंगी, जिस तरह दोनों सीनियर्स ने फरमाया कि अब बुलाना पड़ेगा आईसीसी को, क्योंकि आप कमाते ही 6 रुपये, अगर 10 रुपये अगर आप कमा रहे हो पूरे वर्ल्ड कप से, तो 6 रुपये आप ऑन एवरेज पाकिस्तान इंडिया के मैच से कमा रहे हो, तो फिर आप कहाँ से पैसा लाओगे और कहाँ से होगा। लेकिन जो मैं इस चीज़ में जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इससे पहले आईसीसी की जो चेयरमैनशिप होती थी वो टर्न बाय टर्न होती थी 2 सालों के लिए, लेकिन इसके बाद वो भी वोटिंग पर हुआ करेगी। तो इमेजिन दैट कि अगर आज हम ये स्टैंड इस वक्त इंडिया को नकेल डालने के लिए इसलिए भी ज़रूरी थी कि अगर आज हम इंडिया को खुला छोड़ देते तो कल को हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता कि जिस तरह उन्होंने मर्जी से सारे बोर्ड्स को अपने साथ मिलाया हुआ है, 14 वोट्स उनके हक में पड़ते, हम या हमारे साथ एक आध या 2 बोर्ड्स कहीं और चले जाते। पाकिस्तान के साथ तो किसी ने भी नहीं दिया। रेवेन्यू शेयरिंग की बात की नसीम साहब ने कि 38% इंडिया ले रहा है, हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अभी इस वक्त अच्छा, मैं एक फिगर ऐड कर दूं माजरत के साथ, सारों की जरा जो सुनने वाले हैं, नसीम भाई, बदी भाई, आप लोगों को तो पता है 500 मिलियन यानी 4500 करोड़ रुपए इंडिया पाकिस्तान के मैच ने यूएसए वाले में कमा के दिए थे। अंदाजा करें आप उस मैच का कहाँ रेवेन्यू था, और पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू टोटल 4800 के करीब था। बस उसमें तो 4500 तो हमने ही कमा दिए थे, तो 300 करोड़ के लिए इन्होंने क्या करना था, ये यहां से जरा जी। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो चीज़ है, अगर टेबल पे बैठते हैं तो सबसे पहला जो मुतालबा पाकिस्तान को रखना चाहिए कि वी आर अ सेफ कंट्री। हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नेम इट, कोई भी कंट्री टेस्ट प्लेइंग नेशन ऐसा नहीं है जिसको हमने होस्ट ना किया हो। इंडिया भी हमारे मुल्क में आएगा तो हम उनके साथ बायलैटरल भी खेलेंगे और हम वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे, नहीं तो हम नहीं खेलते। दिस इज़ द चांस। और मुझे ये लगता है कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है वो ये चीज़ कर भी सकते हैं, और ही होल्ड्स द
एसेस एट द मोमेंट, उनके पास कार्ड्स ऐसे हैं कि वो इंडिया को अब मजबूर करें कि वो पाकिस्तान आके खेलें। और ये जो वोटिंग वाला सिस्टम है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और मैं अभी जो बात कर रहा हूं कि कल को हम इस चीज़ का शिकार हो रहे थे रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल पर, चैंपियंस ट्रॉफी के मॉडल पर, आज बांग्लादेश हो रहा है, तो कल को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में से भी कोई हो सकता है। तो उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए और इस चीज़ पर बात करनी चाहिए। कल को अगर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह किसी वर्ल्ड कप से अगर बाहर निकालेंगे तो उनके साथ क्या होगा? इंडिया तो जितना बड़ा वो एक हाथी बन गया है, जितना बड़ा वो हुंडा बन गया है, जिस तरह नसीम भाई ने कहा, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो अपना 38% रेवेन्यू कमा के ले जाता है। और पिछले हम अब देख लें कि 38 कहाँ पे और 6% कहाँ पे। ये तीन टीमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 6% रेवेन्यू ले रही हैं। तो आप हटा देना, ये सारी टीमें हट जाएं तो इंडिया 38% कहाँ से लाएगा? हम खेल रहे हैं तो उनके पास आ रहा है ना रेवेन्यू। मोहसिन नकवी साहब के दौर में ना ये हुआ है कि उस रेवेन्यू के चेंज पर भी इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन के हवाले से बात की थी कि भाई हमारे पैसे तो पहले दो ना, जो हम और इंडिया आपको निकाल के देते हैं ना खेल में, तो खाली इंडिया क्यों? अब पता लग जाएगा ना, अब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। नसीम भाई, फर्ज करें, बिलफर्ज टेबल टॉक पर अगर नहीं आते और मैच भी चला जाता है इंडिया के हाथ से, अभी तो सिर्फ 15 तारीख वाले मैच की बात हो रही है, आगे की आगे देखेंगे, लेकिन जो आईसीसी का अपना एक खोती हुई साख है, मुझे तो ऐसा खच्चा महसूस हो रहा है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब अच्छी लॉबिंग और पाकिस्तान अब दुनिया की आंखें भी खोल रहा है, ये आईसीसी अगर गैर फाल हो गई तो इसके भी पैरेलल कुछ खड़ा हो जाएगा। असल में पता ही क्या, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान ने एक पैगाम तो जरूर दे दिया है। असल मसला क्या है? मसला यह है कि जो इंडिया ने बिग थ्री बनाया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, वो आज भी छुपा हुआ मौजूद है। और ये दो क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं कि जो हर तरीके से जाके इंडिया के पीछे खड़े हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इंडिया इन दोनों को कमा के भी बहुत देता है। एक तो रेवेन्यू में भी वो दूसरे और तीसरे नंबर पे, पाकिस्तान चौथे पे। फिर जब इंडिया सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलता है। जब ये लोग इंडिया आते हैं तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलते हैं। जितनी क्रिकेट ये आपस में खेलते हैं, क्राउड आता है, इंडिया अपना स्पॉन्सर्स लेके जाता है, तो ये तो चुप होके बैठे हुए हैं। ये सबसे खतरनाक है। ये जो दो मुल्क हैं, आज भी बिग थ्री कहीं ना कहीं पीछे मौजूद है, और इंडिया ने वो जो चक्कर चलाया था वो आज भी उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम बाकी बोर्ड्स पे काम कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश पे हमने काम किया। अभी जैसे मदी भाई बात कर रहे थे कि बांग्लादेश को इन कर लिया जाए और स्कॉटलैंड को बाहर कर दे, मेरा ख्याल है शायद ये बात इसलिए देर हो गई है क्योंकि बांग्लादेश ने उस फैसले को कबूल कर लिया है। बांग्लादेश ने होल हार्टेडली, उनका जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि जी हम इस फैसले को कबूल करते हैं, हमने इंडिया नहीं जाना, हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। ओके ठीक है, वो कबूल कर चुके हैं। अब रास्ता दरमियान का कौन सा बनेगा? देखिए स्कॉटलैंड की टीम इस वक्त इंडिया में और वार्म अप मैचेस का आगाज होने जा रहा है, तो अब टीम कोई चेंज होना बहुत मुश्किल काम है, शायद मुश्किल हो जाए मेरी अपनी जाती राय में। लेकिन बांग्लादेश को कंपनसेट करने के तरीकेकार अडॉप्ट किया जा सकता है, जो भी मीटिंग अब हो रही जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, कि कहीं ना कहीं ऐसा मौकिफ। सर एक चीज नसीम भाई, आपने तो और बहुत कवर किया है, आपको तो बहुत बेहतर पता है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का पता होता है जो ओलंपिक्स भी रखती है। वाइल्ड कार्ड एंट्री ओलंपिक्स में भी ये हुआ है, हमारी माहूर को भी मिली थी वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो कुछ भी पॉसिबल है अगर करना चाहे कोई बॉडी किसी को। अरसलान भाई, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कई महीनों पहले मिलती है, सही बात है, तकरीबन कोई साल पहले मिल जाती है कि वो तैयारी करते हैं उस वाइल्ड कार्ड एंट्री में भी। यहाँ तो आप 5 दिन पहले तो फैसला नहीं कर सकते कि एक टीम की ट्रैवल अरेंजमेंट कैसे होंगे। स्कॉटलैंड के पास स्पॉन्सर नहीं था जब उसे बुलाया, सही बात उनके है। अपने मसाइल जितने थे वो आप सबने देखे। अब अगर बांग्लादेश को आप रातों रात उठा के कहते हैं आज हम 2 तारीख में, 7 तारीख में शुरू हो रहा है, बात है कि अगर जो मीटिंग होती है उसके अंदर अब रास्ते वो इख्तियार किया जाए जो पॉसिबल है। बांग्लादेश को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, बांग्लादेश से अपॉलॉजी की जाए कि भाई आपके साथ गलत किया है, आप ठीक है वर्ल्ड कप में नहीं। पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से रखे कि ठीक है, अगर कल पाकिस्तान इन लोगों की पाकिस्तान अपनी ज़ाहिर तमाम चीजों को, जैसे अभी बात की थी कि तमाम कार्ड
मोहसिन नकवी साहब बड़ी समझदारी से अच्छा, इंटरनेशनल एक चीज क्रिकेट की नसीब सतह है, पे माजरत खेल रहे हैं। माजरत एक छोटा सा ब्रेक है सर, मैं ब्रेक से आके आपसे शुरू करूंगा क्योंकि ये इतना इंटेंस टॉपिक था कि आज पूरा शो इस पर गया। हम जरा रिव्यू करना चाह रहे थे उन मैचेस का भी, लेकिन चूंकि ये ज्यादा बड़ा मामला है तो हम इस पर ज्यादा बात करेंगे एक ब्रेक के। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे नसीम भाई। जरा एक चीज आपने बहुत अच्छा, चूंकि देखिए सीनियर होता है ना तो बहुत ज्यादा चीजें, मैंने सवाल भी इसीलिए किया था, सुनने वालों के लिए जरूरी होगा कि स्कॉटलैंड पहुंच गई है, अब और कोई तरीका नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो नहीं सकती, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए जानने की कोशिश की थी, सुनने वालों के लिए जरूरी। आपने बड़ा अच्छा हमें एलैबोरेट किया, लेकिन कंपनसेट किया जा सकता है, अपॉलॉजी की जा सकती है, नेक्स्ट टाइम के लिए बात हो सकती है, पाकिस्तान इंडिया के रिवाइवल हो सकता है कि जी जाएं अब जाके खेलें उन मुल्क में, ये सब कुछ हो सकता है। ये एक एलिमेंट तो पाकिस्तान ने छोड़ दिया कि चलो कुछ नहीं है, तो क्रिकेट अपनी असल शक्ल में बहाल होगी, जो कि क्रिकेट को बहुत बुरी शक्ल कर दी गई है। देखिए, पाकिस्तान का जो डिसीजन था ना कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम इंडिया से नहीं खेल रहे, हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए थे, हमने दरवाजे खुले रखे कि आप आए और आके बैठ के बात करें। ऐसे नहीं चलेगी, एक चौधराहट नहीं चलेगी, एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। उसने 2-3 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसे जो है ना लोगों को जमा किया हुआ है, उनको पैसे अच्छे मिलते हैं, वो मुंह बंद करके बैठे होते। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट खेलता है, इंग्लैंड से 5 टेस्ट खेलता है इंडिया, साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट खेलता है। हमसे तो खैर चलो खेलता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी क्रिकेट इनको देता है। फिर इनके प्लेयर्स की बड़ी तादाद, इनके अंपायर्स की बड़ी तादाद, इनके ऑफिशियल्स की बड़ी तादाद, जो लुक्रेटिव आईपीएल है वहां पे आपको दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को, एंगल को फोल्ड भी कर लेता है और मोल्ड भी कर लेता है अपने अंदाज से। तो मेरे ख्याल है अब उसको फोल्ड भी करना पड़ेगा और मोल्ड भी करना पड़ेगा। जहां पाकिस्तान अब बॉल को लेकर आ गया, अब सिर्फ इंडिया की नहीं चलेगी, क्योंकि इंडिया को ही सोचना पड़ेगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, इंग्लैंड का इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, इवन पाकिस्तान का भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा जितना बड़ा नुकसान बीसीसीआई और आईसीसी का हो रहा है, जो दोनों एक ही है। तो मेरे पहले इनको अब बैठ के सोचना पड़ेगा हमें कैसे बचना है। बाकी तो सारे के सारे चले आपके पास आ जाएंगे, लेकिन वो कितने दिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक चीज दिखा दी है कि ताकत यहां भी है आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट की। तो कल किसी को प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान के पीछे आके भी खड़ा हो सकता है कि ये वाहिद मुल्क है जो इंडिया को आके दिखा सकता है। क्या बात है नसीम भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बदी भाई, यही चीज अगर आपसे, आपका व्यूज पे क्या है, अब क्रिकेट को जितना गंदी शक्ल में ले गया है भारत, क्या आप समझते हैं इन फैसलों के बाद आईसीसी या ये डिस्कशन मामलात ओपन हुए जो कि अब हो रहे हैं, मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा, इंग्लैंड देखा, मीडिया देखा, सारा मीडिया ये बात कर रहा है कि पहले कौन गया था सोशल मीडिया पे, मैं 12वीं आर्मी की बात करूं, इंग्लैंड तो वो भी यही कह रहे हैं कि जी पहले तो इन्होंने शुरू किया था, वो तो आते थे, ये खराब ही भारत ने किया, खत्म करो इसको, जाना शुरू करो, क्रिकेट को क्रिकेट रखो, क्योंकि आगे ओलंपिक्स भी है, ओलंपिक्स में अरशद नदीम नहीं जाएगा तो फिर उसकी शक्ल भी बिगड़ेगी। तो हालात इनके इतने अच्छे नहीं है। देखिए अहसान भाई, मसला सारा यही है कि अभी नसीम भाई वाली बातें वो ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं कि अगर आप पाकिस्तान ने स्टांस लिया है तो कल मैंने पहले आपसे बात की कि एक दीगर बोर्ड के साथ भी मसला हो सकता है, उनको तैयार रहना चाहिए। और वो तैयार इस वजह से होंगे कि भाई एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने जो है पंगा लिया है, ना सिर्फ आईसीसी से लिया है, बीसीसीआई से लिया है। तो वो भी आपके, चाहे वो इंग्लैंड के साथ मसला हो, पाकिस्तान के पीछे आके खड़ा हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ हुआ, फिर श्रीलंका के साथ हुआ। अभी देखना, देखिए ये लोग श्रीलंका को भी तंग करेंगे, आप देख लीजिएगा वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका को भी तंग करेंगे अगर ये वर्ल्ड कप गुजर जाता है तो, क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं है कि जो है वो जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको जो है हम क्रिकेट से दूर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरीके की बातें जो है वो क्रिकेट के मफाद के लिए बेहतर नहीं है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, देखिए ये वर्ल्ड कप है, आप जो इस वर्ल्ड कप के साथ को खराब ना करें, क्योंकि अभी ये देखें वर्ल्ड कप है, इसके बाद फिर विमेन का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, फिर उसके बाद जो है दोबारा से वर्ल्ड कप है 27 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, फिर आगे फिर जो है वो वर्ल्ड कप है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक वर्ल्ड कप को खराब करेंगे तो विमेन वर्ल्ड कप भी जो है वो खराब होने का खदशा है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो इसी वजह से अब वो चीजें जो हैं पाकिस्तान को ने तो अपना बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, लेकिन आईसीसी को और बीसीसीआई को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि भाई कल अगर विमेन वर्ल्ड कप में हुआ कुछ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये चीजें जब तक आप सही नहीं करेंगे,
आप जो इसी तरीके से मेगा इवेंट को खराब करते रहेंगे तो फिर क्रिकेट एक तबाही के दाने पर आ जाएगी। फिर कोई मुल्क जो है वो भारत से आ खेलने तो के लिए गई है तैयार वैसे बदी भाई, क्रिकेट की शक्ल बड़ी बिगड़ गई है। अब मैं हमेशा कहता हूं अगर बॉडी हो ना कोई तो फीफा जैसी हो। जब रशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो फीफा ने ना तो अमेरिका की सुनी ना किसी और की सुनी। वर्ल्ड कप करवाया, सारी टीमें वहां गई, बल्कि डिग्नेटरीज भी वहां गए, क्राउन किंग भी वहां गए, लोग भी गए, सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी खेलना है फीफा खेलें। फीफा का सरबराह जेशा नहीं है भाई। ये बहुत अच्छा था बदी भाई, ये कि वहां जेशा नहीं है कोई, बिल्कुल ये इसलिए। नसीब भाई वाली बात ये देखिए, वो वर्ल्ड कप है, उससे कहाँ आप मुकाबला कर रहे हैं। वो जो है सियासत से बिल्कुल दूर है, उनको पता ही नहीं है सियासत का। वो खेल को खेल ले आते हैं। जब भी रोनाल्डो वहां पर आया है, जब भी वहां पर मेसी है, वहां बड़े बड़े बेकम जैसे प्लेयर निकले। वो जो है वो ऐसा खेल है कि आप क्रिकेट से तो बहुत आगे है, क्रिकेट से बहुत आगे है। ये आप पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में जो है फुटबॉल देखा जाता है। क्रिकेट तो सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं तो लोग ज्यादातर देखते हैं, वो भी पाकिस्तान भारत का मैच हो गया या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया। बाकी ममालिक को इतना कोई नहीं देखता। वहां पर आप ये लीग देखें, जितनी भी लीग्स होती हैं उसमें क्राउड जो है, लाखों का क्राउड जो है वहां पर बैठा होता है। असल में उन्होंने एक टीम बनाई हुई है, उनका एक रूल है, उनके कवानीन है, उस कवानीन को फॉलो करते हैं। उस कवानीन पे जो नहीं चलता उसको बोलते हैं जाओ भाई, जो जितनी बड़ी टीम है या जितना बड़ा मुल्क है, जाओ अपना काम करो, हमने तो ये काम करना है। तो ये चीजें जो है वो आपको क्रिकेट में लानी पड़ेंगी। ये नहीं कि भारत का जो देश है वो बैठा हुआ है और वो दुनिया भर की टीमों को क्रिकेट खेलने से दूर रख रहा है। बीसीसीआई की जो है इजारादारी कब सर तक हम यही जो तो है वो कह रहा हूं, बर्दाश्त करते क्रिकेट इसी रहेंगे। शक्ल में तो खराब हुई है। अब वैसे ये जो जहां आज हम पहुंचे, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे थे कि यहां पहुंच जाएंगे, भारत जो कर रहा है आज पहुंच गए। अब ये नई और पुरानी शक्ल, जो क्रिकेट की असल शक्ल थी जिसमें साउथ अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज हुआ तो पाबंदियां लगी, बड़ा तगड़ा फैसला था आईसीसी का, ठीक होकर आए वापस। लेकिन यहां पर ये एक मुल्क है जो गंद करके रख दिया है। अब ये मेरा ख्याल है बेहतरीन मौका है सारी चीज को रिवाइव करने का। देखें, इसमें सिर्फ अब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है तो और सब ममालिक को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। अब उस दिन मैं इंडिया के एक सहाफ़ी की बात सुन रहा था कि उन्होंने ये कहा कि जो आईसीसी का जो ऑफिस है वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि एक नया बंदा जो क्रिकेट को समझ रहा है, क्रिकेट को आप एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, आप कहते हैं फुटबॉल 64 मुल्कों का वर्ल्ड कप होगा और यहाँ पे 20 और 20वां क्या है कि आपको स्कॉटलैंड डालनी पड़ रही है, उससे पहले इटली है, और अगर पाकिस्तान ना जाता तो युगांडा होती। तो यू कैन इमेजिन कि वेयर वी स्टैंड्स विद क्रिकेट, और हम क्रिकेट को कितना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अब इटली में ये सारी खबरें अब ऑब्वियसली जारी होंगी, अगर वहाँ पे 1000 बंदा भी देख रहा है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि वो पहले वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने अरसे से खेल रहे हैं। तो अगर उनके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता, हम अच्छा इसको सियासत से पाक वर्ल्ड कप होता, आज हम इन सब चीज़ों पे बात ना कर रहे होते हैं, हम तमाम बैठ के स्क्वाड्स का मवाजना कर रहे होते हैं कि फ़लाँ टीम का स्क्वाड बहुत तगड़ा है, फ़लाँ टीम में ये कमियां हैं, फ़लाँ टीम में ये स्ट्रॉन्ग उनके पॉइंट्स हैं, तो फिर होता। आज 5 दिन पहले भी हम यही बात कर रहे हैं कि सियासत क्यों लाया है इंडिया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आईसीसी जो है वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका है, और इसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरे दुनिया के तमाम बोर्ड्स। अब देख लें, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आपको पैसा मिल रहा होता है, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात की नसीम भाई ने, तो फिर आप चुप कर जाते हो। और लेकिन आप ये देखें कि बिग 3 के अलावा भी तो पीछे अगर वो 3 वोट्स उधर हैं तो 13 वोट्स इधर भी तो है ना। तो हमें टारगेट करना पड़ेगा इस तरह के बोर्ड्स को, जैसे हमने बांग्लादेश पे किया है काम, अफगानिस्तान को कोशिश करें कि उनको भी ख्वाब खरगोश से जगाएं और कहें कि ये यहाँ पर देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। है क्या जी, पाकिस्तान मैं ये खेलता था तो मैच उसके मिलते थे, भारत तो खेलता नहीं उनके उसके अलावा न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है इवन, जिनके साथ पहले लोग खड़े हुए, और वेस्ट इंडीज। तो ऐसे बोर्ड्स को अपने साथ मिलाना पड़ेगा और डिप्लोमेसी से। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आपको हम तंग कर देते हैं जब हम मौके आते हैं। बहुत शुक्रिया बदी भाई आपका भी। वसी शाह, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।